बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू 7 है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन टू राइट एंगल्स। अब राइट एंगल हम बोलते हैं जहाँ 90 का हमारा जाविया बन रहा हो, 90 का एंगल बन रहा हो, उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। वो बोला दो राइट एंगल का मीन्स हो गया 91 और 90 दूसरा 90 180। तो मीन्स टू राइट एंगल 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक हो गया। ये हमने मालूम करना है अब टू राइट एंगल्स का मिनट्स कि टू राइट एंगल में कितने मिनट्स होते हैं। ये हमने देखा था अगर 1 डिग्री को हमने रेडियन में शिफ्ट किया था, मिनट्स में किया था, तो वो होता था 60 मिनट का। ऐसे ही था। इस 1 डिग्री को जहाँ डिग्री इसके पढ़ाई होती थी और इसको हमने चेंज करना होता था रेडियन के अंदर, तो हमने उसे 60 से करवाते थे। ठीक है। तो अब इसके एक में हमारे पास 60 होते हैं, तो 180 में हमारे पास कितने होंगे। 180 को हमने 60 से मल्टीप्लाई करा देना है, तो उतने हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे। ये आ गए 10,800 मिनट्स। तो हमारे टू राइट एंगल में मिनट्स होते हैं 10,800 मिनट्स। ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 4 है। डिफाइन रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल, और पार्ट नंबर 1 भी है एंगल का, वो तारीफ़ों में मिल जाएगा। ये पेज नंबर 269 पर है रेडियन। तो ये तारीफ लिखनी है हमने उसमें पार्ट नंबर 4 में रेडियन की। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। कन्वर्ट π/4 रेडियन टू डिग्री मेजर। हमने π/4 को डिग्री के अंदर हमने करना है। अब π/4 ज़रब 180 और पाई। ये हमारा इस तरह डिग्री में लेगा। ये पाई से ख़त्म हो गया और 4 डिवाइड करेगा 180 को। 4 चौके 16 बनता है। 4 चौके 16, 2 बचेगा, ये हो जाएगा 20। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 2 जगह 20 होगा, 20। और ये 45 डिग्री हमारा जवाब आया था इस तरह रेडियन में इसका। पार्ट नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 2 का ही। कन्वर्ट 50 डिग्री टू रेडियंस। तो ये 15 हमारी डिग्री आ गई और इसे रेडियन में हमने कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपका पाई ऊपर 180 नीचे ज़रब, ये रकम आ जाएगी 15। 7 रेडियन लिख लो, या 15 पहले लिख दो और इसके बाद लिख दो, और लिख दो अब यहाँ रेडियंस, इसे ब्रैकेट में कर लिया हमने। अब ये 15 जो ऐसे काटेगा 15 एकम 15 और इसको काटेगा 15 एकम 3 रह गया, 15 दूनी 30। तो π/12 रेडियंस। ये हमारा जवाब आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू 7 है और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। व्हाट इज़ रेडियंस मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क 50 मीटर लॉन्ग। सबसे पहले तो उसने कहा था कि सेंट्रल एंगल क्या होगा। सेंट्रल एंगल को हम ले लेते हैं थीटा से, जो कि हमने फाइंड करना है। और 50 मीटर लॉन्ग मतलब एल दे दिया उसने हमें, ये 50 मीटर, और रेडियस हमें दिया उसने 25 मीटर। तो ये हमने अब फाइंड करना है अपना। तो इधर फार्मूला लिख लेते हैं इसका। पाई हमारे बराबर होती है, थीटा हमारा बराबर होता है एल आवर आर के। इनकी रकमें प्रोड करते हैं। एल की रकम हमारे पास ये है 50 और आर की रकम 25। इन दोनों को हम काटेंगे 25 से 25 दोनों। तो ये जी थीटा का एंगल होता है रेडियन में बताना उसने कहा था व्हाट इज़ रेडियन मेजर। तो ये रेडियन में हमारा जवाब आ गया, इसके साथ लिख देंगे 2 रेडियन। तो ये हमारा आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 है। फाइंड आर व्हेन एल बराबर है 56 सेंटीमीटर के एंड थीटा बराबर है 45 डिग्री के। सोल्यूशन। तो थीटा हमने ले लिया, सबसे पहले थीटा हमारा होना चाहिए रेडियन में, जो कि है यहाँ हमारे पास डिग्री में। अभी इसे रेडियन में करने के लिए हम क्या करेंगे, 45 मल्टीप्लाई बाय पाई आवर 180 रेडियंस। अब ये 45 जो है 45 वन 45 और ये 45 4 के पाड़े पर ख़त्म कर दें। 45 2 90 होता है, 90 90 180, तो ये 4 के पाड़े पर ख़त्म हो गया। पाई आवर 4 बचता है, तो पाई की रकम हम रख लेते हैं 3.1416 और 4 आ गया। जब 4 इसे डिवाइड करता है तो 0.7854 आ जाता है। तो ये हमारा आ गया थीटा का जवाब रेडियन में, जो कि हम पिछली एक्सरसाइज उनसे भी करते आ रहे थे। और हमें दिया गया है एल हमें दिया गया 56 सेंटीमीटर के। तो नाउ हमने फाइंड करना चाहिए अपना आर। तो फार्मूला ही होता है एल बराबर होता है आर, एल बराबर है आर थीटा के। आर तो वहीं रहेगा और ये थीटा एल के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और आर वहीं है, एल भी वहीं है। ये थीटा जाएगा आर के नीचे यहाँ से, क्योंकि आर हमने फाइंड करना है। तो अब इनकी रकम पुट कर देते हैं। एल की रकम है 56, थीटा की रकम है 0.7854। तो आंसर हमारा आ रहा है 1.30 और सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बुक के अंदर 71.27 है, वो 27 अगर आप यहाँ पाई, हमने तो पाई के ले ली 3.1416 ताकि शॉर्ट क्वेश्चन हो जाए और जल्दी हल हो जाए। तो इस मेथड से भी तो सही कर देगा। अगर आप पाई को नहीं हल करते यहाँ और यहाँ लाकर पाई की रकम लिखते हो 22/7, तो 22 आपका नीचे रह जाएगा और 7 आप ऊपर लेके जाओगे। 2 आपका 4 भी था, तो इसके साथ आप हल करोगे पूरा, फिर आपका एग्जैक्ट वही जवाब आएगा जो बुक में। लेकिन अगर ये भी कर दोगे तो ये कोई गलत मेथड नहीं, ये भी सही है। 71.30 जवाब आ गया सर हमारा। और पॉइंट के बाद रकम कुछ भी हो, पॉइंट से पहले वो सेम होनी चाहिए। पॉइंट के बाद इतना कोई मसला नहीं होता। पॉइंट से पहले अगर आपकी रकम आ गई एग्जैक्ट, तो ये पाई का और पाई की रकम 22/7 लेने से या 3.14 लेने से यही फासला आता है। लेकिन पॉइंट से पहले बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी रकम सही होनी चाहिए। इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू 7 है और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 10 है। प्रूव डैट 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan का स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद बराबर है 1 के। तो अब कोई सी एक साइड सोल्व करो और दूसरी साइड के इक्वल लेके आना है, आपका जवाब आना चाहिए। लेफ्ट हैंड हम सोल्व करेंगे और जब जवाब आ जाएगा हमारा राइट हैंड साइड का तो हम बता देंगे राइट हैंड साइड है। सोल्यूशन लिख लिया हमने और लेफ्ट हैंड साइड के बाद हम लिख देते हैं कि वो बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। तो ये फार्मूला हमारा जो मेन फार्मूला था वो था कोस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर बराबर होता था 1 के। ठीक है, तो उनमें से साइन को हम उठा के लेके परली तरफ, तो बचा कोस, मतलब ये पूरा जो फार्मूला है आपका ये बचा कोस स्क्वायर थीटा के। ज़रब लगा लेते हैं दरम्यान में। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा सेकंड स्क्वायर थीटा के। ये हमने पिछले जो एक्सरसाइजें की थी उनमें फार्मूलों का डिस्कस किया था कि इसका ये मेन फार्मूला है और इससे 2 और फार्मूले निकल रहे हैं। अब हमने राइट हैंड साइड पर ये देख लो कि 1 निकालना है। कोस इधर है, या तो कोस को घुमा लो, कोस घुमाओगे तो इसका उलट क्या होता है सेकंड, 1 आवर सेकंड आ जाएगा। सेकंड से ख़त्म 1 बचेगा। या तो सेकंड को घुमाओगे, सेकंड का उलट होता है कोस, तो वो आ जाएगा 1 आवर कोस। तो हम सेकंड को ही घुमा लेते हैं, ज़रब 1 आवर कोस का स्क्वायर और थीटा साथ, तो ये कट गया, इससे हमारा बचा 1। तो अब हम यहाँ कह देंगे ये बराबर है राइट हैंड साइड के। हैंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। तो ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा, अब अगले जो चैप्टर हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, इनके जितने भी सवाल हैं, सवाल तो हैं ही नहीं इनमें, आगे जितने भी इनमें सिर्फ तारीफ़ें हैं। तो वो तारीफ़ें मैंने दे दी हैं इसके लिंक के नीचे ही, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में।
वो आप देख लें और आपकी पूरी अच्छे से तारीफ़ें हो जाएंगी, बोर्ड में आपकी बहुत मदद करेगी वो।